ये जो जातिवाद है, जाति भेद है, अस्पृश्यता है, कर्मकांड है, उस सभी गंदगी से बाहर आना पड़ेगा। तब फिर भी मेरे साथ ऐसा सुलूक, एक प्यून उसको पेपर फेंकता है, फाइल फेंकता है, पानी नहीं दे रहे। अनुभव हुआ, पारसी सराय में गए, दूसरे उनके मित्र थे, उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने घर रहने के लिए नहीं दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर लाया हूं जो मुंबई से हैं और प्रोफेसर रत्तीलाल जी हैं। मैं इनसे कुछ बात करूंगा। आए हैं संकल्प भूमि पर बड़ोदरा, क्या संकल्प लेकर आए हैं उसी बारे में बात करेंगे। पहले तो बदलते भारत पे स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ बड़ोड़ा में। बाबा साहेब की ये कर्मभूमि रही है और पहली बार बाबा साहेब जब बड़ोड़ा में आए थे, उनको 11 दिन रहने के लिए जगह नहीं मिली थी और जाते वक्त वो यहाँ बैठकर रोए थे और उन्होंने सोचा था कि जब मेरी हालत इतने पढ़े लिखे बावजूद ऐसी है तो मेरे समाज का क्या हाल होगा। और उन्होंने यहाँ से संकल्प लिया था कि मैं मनुवाद की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। आखिर उनको रोना क्यों पड़ा बाबा साहब? ये बहुत पुराना इतिहास है हमारे समाज को, ज़्यादातर बहिष्कृत समाज को, SC ST OBC समाज को, जिसको मनुवाद ने शूद्र बना दिया है, उन समाज को सदियों से प्रताड़ित किया गया था। और बाबा साहेब जब विदेश से पढ़कर महाराजा सहजराव गायकवाड़ ये हमारे आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी और उसके तहत उन्होंने जो यहाँ नौकरी करने के लिए करार किया था, उसके तहत वो आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको बहुत ख़राब अनुभव हुआ। पारसी सराय में गए, दूसरे उनके मित्र थे, उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने घर रहने के लिए नहीं दिया। तो बाबा साहेब को जब यहाँ से निकाला, मतलब घर क्यों नहीं दिया गया घर? क्योंकि वो महार जाति से आते थे। महार जाति से आते थे, यानी अस्पृश्य जाति से थे। ऐसे लोगों ने पूछकर उनको घर नहीं दिया, क्योंकि आप महार जाति से आते थे तो हमारे साथ आप नहीं बैठ सकते, हमारे घर में नहीं रह सकते। ऐसा था। तो इसकी वजह से फिर महाराजा सहजराव गायकवाड़ से अनुमति मांगी, उनसे मिले जाके। महाराजा ने कहा कि मैंने आपको यहाँ नौकरी देकर एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की है, लेकिन मैं आपको ये घर नहीं दिला सकता क्योंकि उसमें समय लगता है। तो बाबा साहेब ने फैसला किया कि अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। और बाबा साहेब जब वापस जाने के लिए आए ट्रेन पर, तो करीब 3-4 घंटे ट्रेन लेट थी, इसलिए बाबा साहेब नज़दीक में यहाँ रुके। एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था, वहाँ बैठकर वो इसलिए रोए कि आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ये जो मनुवादी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है, उनके तहत मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि महाराजा खुद मुझे यहाँ एक बहुत चीफ अकाउंटेंट की नौकरी दे रहे हैं। फिर भी मेरे साथ ऐसा सुलूक, एक प्यून उसको पेपर फेंकता है, फाइल फेंकता है, पानी नहीं दे रहे। तो ये सोचकर बाबा साहेब ने निर्णय किया कि मेरे समाज की हालत कितनी दयनीय होगी। तो ये उनकी लड़ाई, जो ये कर्मभूमि है बाबा साहेब की, बड़ोड़ा से उन्होंने लड़ाई का संकल्प किया और यहाँ से उन्होंने एक बुगुल भोगा। सर, ये तो बाबा साहब का संकल्प था। यस। आप एक मुंबई से प्रोफेसर हैं, आपका संकल्प क्या है लोगों के बीच में, समाज के लिए आप क्या संकल्प ले रहे हैं? मैं यही संकल्प दोहराता हूँ और संकल्प मैंने भी लिया है। पिछले 20 सालों से 22 सालों से मैं चैत्य भूमि जाता हूँ, दीक्षा भूमि गया हूँ और मैं प्रखर अम्बेडकराइट मूवमेंट में हूँ। हमारी गुजराती दलित साहित्य एकेडमी नाम की अहमदाबाद में एक एकेडमी है, जिसने 150 किताबें पब्लिश की है। मेरी खुद 7-8 किताबें पब्लिश हुई है बाबा साहेब के ऊपर, मानगांव परिषद की। तो हमारा एक संकल्प है कि हम बाबा साहेब का प्रबुद्ध भारत बनाकर रहेंगे। बाबा साहेब जो बौद्धमय भारत बनाने की बात करके गए हैं, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। बौद्धमय मतलब जो व्यक्ति बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिमान है। हम नहीं कहते कि आप बुद्ध के अनुयायी बन जाओ और यहाँ ये पह लो, मतलब आप बुद्धिस्ट बनो, बुद्धिमान बनो और वैज्ञानिक तरीके से सोचो। देश में जो समतामूलक समाज व्यवस्था बनानी है, इसके लिए आपको ये जो जातिवाद है, जाति भेद है, अस्पृश्यता है, कर्मकांड है, उस सभी गंदगी से बाहर आना पड़ेगा। तब जाके आप एक समतामूलक समाज व्यवस्था बना सकेंगे। इसलिए बाबा साहेब ने बहुत दूरदृष्टि सोच से पूरे समाज को, न कि सिर्फ अस्पृश्य और बहुजन समाज को दम दिया है, बाबा साहेब ने पूरे भारत को, उसको, उनकी मिट्टी को नुकसान न हो, इसीलिए भारत की भूमि का धम्म स्वीकार किया और मानव जात को बहुत महान भेंट दी है। ये बाबा साहेब का भारत देश को बहुत मूल्यवान प्रदान है। और सिर्फ ये कोई दबे कुचले लोगों की ही बात नहीं है, सभी लोगों को धम्म को स्वीकार करके एक समतामूलक समाज की ओर अग्रसर होना चाहिए। और यही संकल्प हम बार बार यहाँ आके लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, गाँव में जाकर समझाते हैं और हर बार हर समय पर यही हम प्रबुद्ध भारत की और लोग बढ़े, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं।
हमारे साथ हमारे मित्र भी सब मौजूद है, वो भी यही प्रयास एक करते सवाल हैं। मेरा है, मैंने आपसे सवाल जी, किया था जी। कि आप यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं, या। क्या लेके जा रहे हैं? तो आपने बताया कि मैं इतना बुक छपवाया, लोगों के बीच में अपने प्रदानित किया। हाँ। समाज को कैसे नया दिशा दिया जाए जो जो सामाजिक जो दलदल है उससे या। निकाला जाए और अच्छे से अच्छे जगह पर परवरिश में यस, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहेब ने हमें जो धम्म का रास्ता दिखाया है 1956 में दीक्षा भूमि में, उन्होंने बाबा साहेब ने जो धम्म अंगीकार किया, वही 22 प्रतिज्ञा हमें आत्मसात करनी चाहिए। सबसे बड़ी मूल्यवान बात है कि बाबा साहेब ने धम्म स्वीकार करते हुए हमें दिए, उन्होंने नहीं लिए। वो समाज को बताया कि ये 22 प्रतिज्ञा है और उसका आप पालन कीजिए और धम्म के रास्ते पर आप चलिए, बस आपका उद्धार तय है। इसलिए हम बाबा साहेब के उन दिखाए हुए रास्ते पर चलने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमारे समाज को भी उस मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि हम आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति को, कुटुंब को, समाज को और देश को प्रबुद्ध बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जो बाबा साहेब ने हमें दिया है। नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रोफेसर रतिलाल रोहित है। मैं मुंबई विद्यापीठ में प्रोफेसर हूँ 22 सालों से। ये मेरी कर्मभूमि रही है और मैं गुजरात में भी गांव-गांव में जाकर हर जगह पे बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करता हूँ, लिखता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी हैं, प्रमोद भाई जांबू वगैरह, वो अपने गाँव में, तालुका में यही काम करते हैं। तो हम ऑलरेडी बुद्धिस्ट है, विचारों से बुद्धिस्ट है। समाज में ये बुद्ध धम्म के जो विचार है उसको फैलाने के लिए रात दिन कार्यरत है। तो देखिए जो है अब प्रोफेसर जी हैं, और देखिए ऐसे लोगों को फील्ड में रहना चाहिए ताकि समाज उन्नति पर करे। क्योंकि अगर मान लीजिए जो बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे उन्होंने धोखा दिया, अगर यदि प्रोफेसर जैसे लोग होंगे, रतिलाल जैसे जो लोग, तो समाज को कहीं ना कहीं जगाने का काम करेंगे और जो बात था उसको मिटाने का भी काम करेंगे। क्योंकि वो चीज़ पुराना हो गया है, लोग कहते हैं वो दौर पुराना है। अब ये जो न्यू जनरेशन आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नई प्रवृत्तियां हो रही है, जिसमें लोगों को जगाना ज़रूरी है। वो भूलते जा रहे हैं और यहाँ पर जो रतिलाल जी जो हैं प्रोफेसर हैं और समाज के बीच में जा रहे हैं, ऐसे हर प्रोफेसर से लेकर के हर शिक्षित व्यक्ति को समाज के बीच में रहना चाहिए और समाज को जगाना चाहिए। बाकी प्रोफेसर जी के बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।